अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अभी तक सीखा है वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। तो सैमरश में एक मैंने आपको बताया या नहीं बताया, देख लें आप। सैमरश में एक ऑप्शन है कीवर्ड स्ट्रेटजी बिल्डर की। कीवर्ड स्ट्रेटजी बिल्डर में आप लोग जाएंगे, यहाँ पर कीवर्ड लिखेंगे। मैं कहता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पेट केयर, दूसरा कीवर्ड लिखता हूँ। अच्छा, ये देखें, वो साथ साथ आपको ये भी बता रहा है कि बी स्पेसिफिक फॉर बेटर रिजल्ट्स। यानी कि आपने यहाँ पर सिर्फ बुक्स या ये कि मेरी फील्ड एसईओ लिख दें। आपने यहाँ पे स्पेसिफिक होना है कि आपको क्या कीवर्ड क्या चाहिए, होना चाहिए आपका। मैंने ये लिख दिया। अच्छा, कैट फूड्स फॉर समर, ये लिख दिया, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मुझे पेट केयर पे वेबसाइट बनानी है और मैं इसका टॉपिकल अथॉरिटी मैप बनाना है, तो वो मैं सैमरस से जो है ना वो डिज़ाइन करवा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये इसकी लिमिट होती है कि इसने आपको 30 लिस्टें क्रिएट करके देनी होती हैं सैमरस ने, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना वो काम नहीं करता, या बाज़ औक़ात ये टूल भी काम नहीं कर रहा होता। मैं भी अब आपके सामने यहाँ पर लॉग इन हुआ हूँ, तो मैंने इसको जो है ना वो क्रिएट करके देखना है। अगर हमने वर्ल्ड वाइड रखना है, वर्ल्ड वाइड रख लें। जौन से मुल्क के लिए हमने क्रिएट करनी है लिस्ट, उसके लिए क्रिएट कर लें। ये लें, मैंने प्रेस कर दिया। ये थोड़ा टाइम लेगा, जिसमें इसने एनालाइज करना है कीवर्ड सीड कीवर्ड्स को कि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे किस तरह का जो है ना वो ये सीड कीवर्ड शो होते हैं। ये देखें, 709 इसने कीवर्ड सर्च कर लिए पेट केयर एट होम, और कैट फूड फॉर समर ये स्टिल सर्चिंग में है, ठीक है। ये थोड़ा 10-15 मिनट का टाइम लेता होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये जल्दी भी हो जाता है। अभी 2 स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं और 5 स्टेप्स हैं टोटल इसके जो इसने कंप्लीट करने हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप एक बिल्डिंग बनाने का इरादा करते हैं, तो बिल्डिंग बनाने से पहले आप उसका मैप बनवाते हैं। मैप बनवाने के बाद आप उसका ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर खड़ा होता है तो फिर उसके बाद जो है ना वो आप डिज़ाइन करते हैं कि, या देखते हैं कि कौन कितने रूम्स बनाने हैं, या कहाँ कहाँ पिलर्स खड़े करने हैं, कहाँ कहाँ इसका लेंटर डालना है, और कहाँ कहाँ जो है ना हमने कौन सी चीज़ रखनी है। तो ये इसी तरह आपकी वेबसाइट के लिए भी आपका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप एफिलिएट करते हैं या ब्लॉगिंग करते हैं, तो आपका प्राइम जो एम होता है वो गूगल पर रैंक करना होता है। इसी तरह ये फ्री की ट्रैफिक लेना होता है एसईओ के जरिए। तो गूगल को अगर आपका स्ट्रक्चर वेबसाइट का पसंद आएगा तो वो आपको फ्री की ट्रैफिक भेजेगा। अगर आपका स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं होगा, गूगल के बॉट को समझ नहीं आएगी कि मैंने कौन से कमरे में से होकर कौन से कमरे में निकलना है, ठीक है। यानी कौन सी मेन कैटेगरी होगी, कौन सी सब कैटेगरी होगी, तो वो उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा अपने पास। फिर आपका जो मेन टॉपिक है उसके अंदर सब टॉपिक होता है, वो मैं आपको ये तकरीबन कंप्लीट हो गया है, वो मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये चलें इसको ले लेते हैं। ये बता रहा है कि आपका पिलर, एक पिलर जो है ना वो ये होना चाहिए, व्हाट टू फीड कैट्स इन हॉट वेदर। ये आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए, मेन टॉपिक होना चाहिए। फिर उसने आपको बताया कि आपका सब कैटेगरी ये होना चाहिए, समर कैट केयर, ठीक है। फिर उसके बाद सब सब कैटेगरी ये होनी चाहिए, ये वो कीवर्ड दे रहा है, कूलिंग कैट्स, यानी समर में अपनी बिल्लियों को कैसे आपने कूल रखना है, ठीक है। ये आपका मेन पिलर है, यानी मेन टॉपिक है। 2 कीवर्ड दिए हैं इसने, ये यहाँ पे 18 कीवर्ड्स दिए हैं। ये आपका सब टॉपिक है, और ये आपका सब 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 टॉपिक है, समर कैट केयर। अच्छा, यहाँ से आप लोगों को शायद कोई थोड़ी बहुत समझ आए, कुछ लोगों को ये सारे उसने जो है ना, ये सारे उसने हमें यहाँ पर ये दे दिए हैं कि किस तरह के आपके पिलर्स कितने होने चाहिए इस नीश में वेबसाइट के, और उसकी सब कैटेगरीज कौन सी होनी चाहिए, और नेक्स्ट सब सब कैटेगरीज कौन सी होनी चाहिए। हमने पढ़ा था सब कैटेगरीज के बारे में। ये आप लोगों का ये उसने मैप दे दिया एक। यहाँ पे हम नीचे जाते हैं, आप लोगों ने गौर से देखना है। यहाँ पर इसने कितने पेजेस लिखे हैं, यहाँ पर 647, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सब पेजेस जो है ना उसने 55 दिए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसका किस तरीके से इसको हमने फाइंड आउट करना है। हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक किया, समथिंग वेंट रॉन्ग।
ये इसमें एरर आ गया, तो ये हम इसको दोबारा कर लेंगे। अच्छा ये देखिए टॉपिक्स इसने यहाँ पे दिखाए हुए हैं कि टॉपिक आपने कैट न्यूट्रिशन देना है, मेन टॉपिक आपका मेन कीवर्ड ये होगा, सॉरी मेन पिलर पेज ये होगा, मेन मेन कैटेगरी कैट डाइट प्लान। उसके बाद यहाँ पर ये कीवर्ड नहीं लोड हो रहे हैं, हम दोबारा इसको करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर कीवर्ड आते हैं यहाँ पे सब पेजेस के लिए, ठीक है, कि आपका इस कैट डाइट प्लान के अंदर कितने पेजेस बनने हैं, ठीक है, उनके मेन कीवर्ड होंगे और उनका टॉपिक होगा। तो वो ये आपने जो कीवर्ड रखना होता है टाइटल में रखना होता है, और उसका जो स्लग रखना होता है आपने वो पूरा, सॉरी कीवर्ड कीवर्ड जो है आपने, हाँ जी, टाइटल में रखना होता है और स्लग पूरा टाइटल होता है, ठीक है। कीवर्ड अलग होता है जो टाइटल में रखना होता है, स्लग में आपने पूरा टाइटल रखना होता है। ये मैं इसको दोबारा से जो है ना वो कर लेता हूँ। क्या क्या हमने रखे थे कीवर्ड्स? अच्छा ये तो हो गया एक तरीका, सैमरश के ज़रिए अगर ये आपका चल जाता है, वर्क कर जाता है, तो सैमरश के ज़रिए ये तो एक तरीका हो गया अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने का, ठीक है। क्योंकि हमने गूगल कीवर्ड प्लानर पे कीवर्ड रिसर्च किए थे, लेकिन उसमें हमें चैलेंज ये आया कि किसी का बन रहा था और किसी का, बल्कि किसी का भी नहीं बन रहा था गूगल कीवर्ड प्लानर का अकाउंट, ठीक है। तो उस पे वर्किंग करने की बजाय हम यहाँ पे सैमरश पे वर्किंग कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अगर ये भी काम नहीं करता तो फिर एक और तरीका है, उसके ज़रिए से हम जो है ना वो अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये इंतहाई ज़रूरी है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने का जो है ना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर आपकी वेबसाइट जो है ना वो डिज़ाइन नहीं हो सकती। हम लोग गूगल पे गए, गूगल पे जाकर क्या लिखना है, सबसे पहले हमने इसकी वो चेंज करनी है लोकेशन। ये हमारा इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ही है डिफॉल्ट रीजन, ठीक है। वही कीवर्ड हमने यहाँ पे लिखा जो हमने उधर लिखा था। अच्छा जी, गूगल अपने डेटाबेस के ज़रिए आपको बता रहा है कि लोगों ने ये भी सवाल पूछे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से आपने अपने टॉपिक्स लेने हैं अपनी वेबसाइट के लिए। फर्ज करें आपका कीवर्ड है पेट केयर एट होम, ठीक है। यहाँ से आपने टॉपिक्स लेने हैं अपने कैटेगरीज के लिए। हाउ डू यू टेक केयर ऑफ पेट्स एट होम, हाउ डू यू केयर फॉर पेट्स इन योर होम, ये डिफरेंट चीज़ें लोगों ने पूछी हुई हैं। इसकी मिसाल मैं आपको एक तरीके से देता हूँ कि लेट्स सपोज आपका आपका जो है ना कीवर्ड है किसी टेक के बारे में, ठीक है। मैं कहता हूँ जी हेडफोन्स के बारे में आपका कीवर्ड है, ये ले। अब आपने देखा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, सर्च स्ट्रक्चर चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ ये? क्योंकि अब इसमें कैटेगरीज जो है ना वो इंक्लूड हो गई हैं। अब जब हम गूगल ने आपको जो है ना वो बनाया स्ट्रक्चर दे दिया है, क्योंकि गूगल पे जो चीज़ें रैंक करती हैं उसके मुताबिक गूगल ने यहाँ पे ये सारी चीज़ें दे दी हैं। मैं आपको इसका डिज़ाइन भी करके बता देता हूँ, यहीं पे डिज़ाइन कर लेते हैं इसको। ये
अच्छा, ये गूगल हमें बता रहा है कि ये कैटेगरीज हैं। अगर मैं लेट्स सपोज इसको यहाँ से कॉपी करूँ, यहाँ से, तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको उठाता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये वायरलेस हेडफोन मेन कैटेगरी होगी। उसके बाद जो है नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स, गेमिंग हेडसेट्स, ओवर ईयर हेडफोन्स, एयर्स हेडफोन, एयरबड्स, ये सारी कैटेगरीज आपकी मेन कैटेगरीज हो गई। अब यहाँ पे आपने जाना है सब कैटेगरी में। क्या सीख रहे हैं हम? ये वेबसाइट स्ट्रक्चर। अच्छा, फिर हम यहाँ पर देखें, जब हम वायरलेस हेडफोन में आएंगे ना, तो नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स में हम आएंगे कि वायर्ड और वायरलेस कौन से हैं। गेमिंग हेडसेट में हमारी ये अलग कैटेगरी होंगी दोनों। ओवर ईयर हेडफोन्स में ये अलग कैटेगरी होंगी। ये हर कैटेगरी की ये सब कैटेगरी अलग बनेगी। क्या बनेगी? हर कैटेगरी की सब कैटेगरी अलग बनेगी। ये आ जाते हैं जी कनेक्टिविटी में। इसी तरह आप आगे आ जाएं, फीचर्स। फीचर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर हम इनकी भी एक अलहदा जो है ना वो सब कैटेगरी बना लेंगे। अब इसका तरीक़ेकार क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पे ये बाय प्राइस भी ले सकते हैं कि अंडर $45, 45 to 100 और 100 to 300 और ओवर 300। ये भी आप कैटेगराइज इसको कर सकते हैं प्राइस वाइज। ठीक है, तो समझ आनी शुरू हुई है आप लोगों को तो गूगल किस तरह वर्क करता है। ये भी हम फिलहाल यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं अभी। अच्छा, यहाँ पर सॉर्ट कर लेते हैं आप। कलर्स नहीं लेने हैं हमने, स्टाइल ये भी ले सकते हैं आप। ऑन ईयर, ओपन ईयर, इन ईयर। ठीक है, स्टोर्स नहीं लेने आपने। यूजेज आप ले सकते हैं कि स्पोर्ट हेडफोन चाहिए आपको, टीवी के लिए चाहिए, कंप्यूटर्स के लिए चाहिए, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, डीजे और वीडियो गेम को। ठीक है, ये यूजेज भी आप ले सकते हैं। ये ड्राइवर साइज क्या है जी? नहीं। बैटरी लाइफ ये आपने अपनी नीड के मुताबिक यहाँ से ब्रांड, हाँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखें, अब आप देखें आपके पास कैटेगरीज की कमी हो सकती है वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए। गूगल आपको बना बनाया स्ट्रक्चर दे रहा है। मेरा ख्याल है यहाँ तक काफ़ी है। अब हम आगे इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। आपकी ये ब्रांड्स जो हैं ये भी मेन कैटेगरी बन जाएगी। अब ब्रांड के आगे आप लिख सकते हैं कि सोनी के कौन कौन से वायरलेस हेडफोन्स हैं, कौन से नॉइस कैंसलिंग है। ये कैटेगरी यहाँ पे ब्रांड की सूरत में सब कैटेगरी बन जाएगी, या आप ब्रांड को सब कैटेगरी बना लें कि वायरलेस हेडफोन्स में सोनी के कौन से आते हैं, एप्पल के कौन से आते हैं, बीट्स के कौन से आते हैं, बोस के कौन से आते हैं। ठीक है, ये सब कैटेगरीज आप ब्रांड्स की भी बना सकते हैं। इसी तरह नॉइस कैंसलिंग में कि एप्पल के कौन से आते हैं, या सोनी के या सैमसंग के अगर आते हैं तो कौन से आते हैं। यहाँ पर फिर ये सब कैटेगरी ये भी अलग से बन जाएगी। फिर फीचर्स के हिसाब से आप एक मेन कैटेगरी बना सकते हैं। यानी कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर आपने इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि आपके विजिटर को कोई भी चीज़ फाइंड करने में मुश्किल ना हो, क्योंकि अगर विजिटर को ना मुश्किल नहीं होगी तो गूगल उसकी जल्दी रैंकिंग करेगा। ठीक है, ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर यहाँ शीट्स पे डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल होता है। ये एक बड़ा जो है ना सोच समझने वाला काम है कि जब आपने यहाँ पे सही तरीके से डिज़ाइन कर लिया तो आप अब वेबसाइट पे इसकी कैटेगरीज बनाना मुश्किल नहीं, हमने ऑलरेडी सीख ही लिया इसको। ठीक है, आप फिर सब कैटेगरीज जब आपने देखा होगा कि कई वेबसाइट्स होती हैं उन पे साइड पे, जिस तरह ये हमने गूगल में यहाँ पे लिखा है, तो कई वेबसाइट पे ये ऑप्शन होती है ना, ये सारी जो बड़ी वेबसाइट होती हैं उन पे ऑप्शन होती है ना कि प्राइस वाइज आप सॉर्ट कर लें अपनी प्रोडक्ट, या कलर वाइज सॉर्ट कर लें। जिस तरह हमने अमेजोन में देखा है जो साइड बार आती है उसमें ये चीज़ें सारी आती हैं। ठीक है, फिर गूगल ने हमें यहाँ पर बनाया सिस्टम दे दिया, हम वहाँ पे ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ डीवी थीम में यूज़ हो सकती है कि
हमारी वेबसाइट पे सिर्फ वही चीज़ें डिस्प्ले हों जो टीवी के हेडफोन जो है ना, टीवी के इस्तेमाल होने वाले हेडफोन है। हम वहाँ पे भी इस तरह ये कैटेगरी साइड मेन्यू में बना सकते हैं अगर हमने अपने विजिटर को जो है ना इन्फॉर्मेशन सही देनी है। ये देखें स्टोर्स अगर हम एफिलिएट कर रहे हैं और हमारा सारे स्टोर्स के साथ एफिलिएशन है, ये देखें कितने स्टोर्स हैं। आप वहाँ पे भी ये चीज़ें अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर आप एफिलिएट कर रहे होंगे तो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, ये बना के दिखा दूँ स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं? ये हमने रिसर्च करते हुए सीखा था ये चीज़, सब कैटेगरीज। अच्छा जी, ये कनेक्टिविटी वायर्ड आ गई वायरलेस हेडफोन में। जाहिर बात है वायरलेस ही आएगी, इसमें वायर्ड का कोई जो है ना वो लिंक नहीं है। इसमें हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं कनेक्टिविटी को, इसको हम ले जाते हैं फिलहाल एंड पे। अच्छा, वायरलेस में हम यहाँ पे ले आते हैं ब्रांड्स को। ठीक है, कि वायरलेस हेडफोन में एप्पल के कौन से हैं, सोनी के कौन से हैं, इन सब कंपनीज के कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद मेन कैटेगरी हमारी हो जाएगी नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ये लें, आगे फिर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा गेमिंग हेडसेट में। यानी कि आपको आपके पास आर्टिकल लिखने के मटेरियल की कमी नहीं है। यहाँ से अब ये चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। आप लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं ना कि हम आर्टिकल किस चीज़ पे लिखें, कीवर्ड कहाँ से लाएं, टॉपिक कहाँ से लाएं। तो ये टॉपिक्स जो है ना आपको गूगल खुद प्रोवाइड कर रहा है, आप लोग रिसर्च करने वाले बने। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि सोनी के कौन से जो हेडफोन्स हैं वो विद माइक्रोफोन है। ठीक है, कौन से हेडसेट हैं, कौन से विद टच कंट्रोल्स हैं, कौन से सराउंड साउंड वाले हैं, कौन से वाटर रेजिस्टेंट हैं, कौन से गेमिंग वाले हैं। यानी कि हर ये कितने ब्रांड हैं, काउंट किए हैं किसी ने? 29 है। 29 और ये कितनी कैटेगरीज हैं? 11। तो ये तकरीबन 290 कैटेगरीज बनती हैं आपकी। ठीक है, यानी कि सोनी के नॉइस कैंसलिंग भी तो होंगे ना, वाटर रेजिस्टेंट भी होंगे, गेमिंग के लिए भी अलग से डिज़ाइन किए हुए होंगे। और ये वाटर रेजिस्टेंट और वाटर प्रूफ एक ही चीज़ होती है विद एडॉप्टिव एक्वलाइजर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको भी आप कर सकते हैं। फिर आगे सब कैटेगरीज आ जाएंगी कि $45 के अंदर अंदर कौन से मिल रहे हैं मार्केट में। ये आप उस वक्त करेंगे जब आप एफिलिएट करेंगे। 45 to $100 कौन से मिल रहे हैं, और 100 to 300 और ओवर 300। ठीक है, फिर यूजेज आ जाएगा सब कैटेगरीज में। स्पोर्ट्स के लिए कौन से हैं, टीवी के लिए कौन से हैं, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, डीजे और वीडियो गेम। तो ये गेमिंग फॉर गेमिंग और ये वीडियो गेम, ये तकरीबन जो है ना वो एक ही चीज़ है, तो इसको मिक्सअप ना कीजिएगा। यानी दो जगह ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये भी आपने ख्याल रखना है कि एक अगर सब कैटेगरी बना दी है तो चौथे लेवल पे जाके फिर ना सब कैटेगरी बनेगी। ठीक है, ये भी आपने ख्याल रखना है। तो ये दो जो हैं ये वायर्ड और वायरलेस। कुछ लोग जो है ना वो वायर पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ अटैच करके हेडफोन्स पहनने होते हैं। ठीक है, अब जिस तरह हम रिकॉर्डिंग के लिए कोई माइक जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे तो वो हमारी ये कोशिश होगी कि वायर वाला सिलेक्ट करें। ठीक है, कि हमारे लैपटॉप या हमारे कंप्यूटर में वायर लग के तो हम अच्छे तरीके से रिकॉर्डिंग कर सकें। ये हो गया क्लियर आप लोगों को? चलें, यहाँ पर अब हमने आगे करनी है कंपटीटर रिसर्च। आप लोगों ने सीखी थी कि नहीं? सीखी थी लेकिन की किसी ने नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ।
हम लोग अगर अपना कंपटीटर सर्च करना चाहें, एक तो सैमरेज से सर्च करते हैं, दूसरा क्या तरीक़ेकार होगा गूगल से सर्च करने का। या मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे दो किस्म के कंपटीटर होते हैं, एक वो जिसको हमने कॉपी करना होता है, वो अपनी नीश में या अपनी कैटेगरी में टॉप लेवल का होता है, ऐसे ही है। एक होता है जिसको हमने बीट करना होता है, उसको हमने बीट करना है ट्रैफिक में या रेवेन्यू में। वो हमारी लीग का बंदा होता है। लीग का बंदा ये होता है यानी कि जिसको हम करीब से जाके पकड़ सकें या नाप सकें या उसको क्रॉस कर सकें, ठीक है। अब जो 86 डीए लेके बैठा हुआ होगा, उसको 0 डीए वाला क्रॉस कर सकता है? नहीं ना। हम किसको इजीली क्रॉस कर सकते हैं? जिसका 5, 10, 15, 20 डीए होगा, उसको हम इजीली क्रॉस कर सकते हैं। या हम ये एम कर सकते हैं कि यार हमने होते उसके जितनी ट्रैफिक लेनी है उससे ज़्यादा ट्रैफिक लेनी है, तो मेहनत हमें थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट कैट ब्लॉग्स। ये देखें जी, ये कैट्स के बारे में ब्लॉग्स, जिनकी पेट की कैटेगरी है वो इस तरीके से सर्च करेंगे। यानी कि यहाँ पे आपने कैट की जगह लिखना है अपनी नीश लिखनी है, ठीक है। अपनी नीश लिखनी है, जिसकी जो नीश होगी वो यहाँ पे वो लिखेगा। अच्छा, ये गूगल ने हमें कुछ दिए हैं, हम इसको खोल के देख लेते हैं कि इसका लिंक किधर है। ये लें जी, अगर आपकी कैटेगरी है पेट से या कैट से रिलेटेड, अब आपने कॉपी करना है। इसका हम चेक कर लें कितना डी आर या डी ए। ये डोमेन ओवरव्यू में जाएंगे हम सैमरश में आके, कितना है 63। डोमेन अथॉरिटी या अथॉरिटी स्कोर एक ही चीज़ होती है, ठीक है। इसको 2,99,000 यूएसए से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है पर मंथ। 3,46,000 इसके कीवर्ड्स हैं, ठीक है। आप इसके कीवर्ड्स में आ जाए, आपने कंपटीटर रिसर्च करनी है, टॉपिक्स लेने हैं ना। टॉपिक से ये देखें, ये इसकी कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये कैटेगरीज हैं कैट बिहेवियर। कैट बिहेवियर में ये आर्टिकल लिख रहा है नीचे, ये देखें। जो मैंने आपको बताया था कैटेगरी और आर्टिकल नेम, ये वही चीज़ आ रही है ऊपर। क्यों जी, ऐसे ही है। तो ये देखें, ये आर्टिकल लिख रहे हैं कैट के बारे में, और इनकी मेन कैटेगरी कैट बिहेवियर है, न्यूट्रिशन है, हेल्थ केयर है, लाइफस्टाइल है, कैट ब्रीड है। ये दो चीज़ें हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि हम फिजिकली वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, ठीक है। लेकिन इनके बारे में हम आर्टिकल लिख सकते हैं। ये देखें, ये आपको बना बनाया जो है ना वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर मिल गया। अच्छी ट्रैफिक है इसकी, वेबसाइट का स्ट्रक्चर, नेविगेशन अच्छी है, तो यहाँ पे ट्रैफिक है ना, लोग यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है। अब हम इसके देख लेते हैं कि कीवर्ड्स क्या हैं या टॉप पेजेस क्या हैं, हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से इसके पेजेस पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है। ये हैं इसके पेजेस। ये देखें, सियामीज कैट, सवाना कैट, ये क्या चीज़ें हैं जी? ये ब्लॉग है ना सारे। इस पे 5K ट्रैफिक है इस पे, मतलब ये ट्रैफिक जो है ना वो ट्रैफिक वाइज ये सॉर्ट आउट हुए हैं, ये सारे इसके ब्लॉग्स पे ट्रैफिक आ रही है। कितने पेजेस हैं जी? 6,500। अच्छा, हम बैक आ जाते हैं, मैं आपको मज़ीद टॉपिक्स जो है ना वो निकालने बताता हूँ कि कैसे आपने अपने, अगर आपने इसको कॉपी करना है, आपकी पेट की या कैट की नीच है, आपने इसको कॉपी करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका लगा लेंगे कम से कम 3,46,000 है ना, क्योंकि हमने डाउनलोड भी तो करने हैं ना। इंटेंट फिलहाल हम कौन सा लेंगे, इंफॉर्मेशनल, ये नहीं, अप्लाई कर दिया,
और कौन सा फिल्टर लगना चाहिए? जल्दी जल्दी जवाब दें। 95,000 रह गए। आप चाहते हैं कि आपका आर्टिकल जो है ना वो इजीली रैंक हो जाए गूगल में, क्या करेंगे आप? ये आपके सामने आपका कंपटीटर है जिसको आपने कॉपी करना है, क्या करेंगे? हाँ जी, क्या करेंगे? नहीं, यहाँ पर हम करेंगे, हमें यहाँ पे करना है यार 3 या 4 कीवर्ड्स वाला कीवर्ड हमें सॉर्ट आउट करना है, ठीक है? लॉन्ग टेल कीवर्ड जिस पे हम इजीली रैंक हो जाए। वो अब यहाँ पे कहाँ है वो ऑप्शन? आ नहीं रहा, पहले आता था यहाँ पे एडवांस फिल्टर, ठीक है? कीवर्ड टाइप, यहाँ पे ये नॉन ब्रांड, यहाँ पे खैर वो नहीं दे रहा कि कितनी जो है ना वो वर्ड्स वाला कीवर्ड होना चाहिए। खैर ये 95,000 कीवर्ड आ गए। अब मुझे ये बताएं, अगर हम इनको डाउनलोड कर भी लें तो हम मैनुअली वो फार्मूला लगा सकते हैं एक्सेल शीट में या गूगल शीट में, फार्मूला लगा के वहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि हमारे लॉन्ग टेल 4 या 4 से ज़्यादा कीवर्ड के कौन से हैं, 4 या 4 से ज़्यादा कीवर्ड कौन से हैं, ठीक है? एक ये चीज़ हो गई। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो आपने करनी है। अथॉरिटी स्कोर, ये इस वेबसाइट का नाम नोट कर लीजिएगा आप लोग, फीड स्पॉट, ठीक है? यहाँ से आप लोग डिफरेंट जो है ना वो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वेबसाइट्स के बारे में। एक ये नाम है, एक और था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके लिए क्योंकि मुझे अच्छा, ये gopetfriendly.com पे हम गए और इसको हमने जो है ना कॉपी करना है और ले जाना है सैमरश में। मैं अब आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि आपने देखना है कि किसकी ट्रैफिक जो है ना वो ज़्यादा है।
इसकी सिर्फ 2300 ट्रैफिक आ रही है यूएसए से, और कितने कीवर्ड्स हैं? 27,000। और ये सारे जो है ना वो बैकलिंक्स जो है ना, ये क्या है जी? ये बैकलिंक्स लिए हुए, हाँ, 2300 और कीवर्ड्स हैं 27,500। ये इसका नाम है, और अथॉरिटी कितनी है इसकी? 34। नहीं जी, ये तो बिल्कुल ही फारिग हो गया। ये लें जी, ये मैंने फिलहाल 4 जो है ना वो यहाँ पे रिसर्च के लिए आपको बताने के लिए यहाँ पर लिखे हैं। आप लोगों ने कम से कम 10, 12, 15 जो है ना, अगर अपने कंपटीटर रिसर्च करनी है, ठीक है। अच्छा जी, इनमें से किसको चूज़ करेंगे आप कॉपी करने के लिए? जिसका थॉट स्कोर ज़्यादा है, चलें 0 से 40 तक, सॉरी 0 से 40 तक जो होता है ना इजी होता है। 40 से 60 तक मीडियम होता है, और 60 से अबव जो है ना वो हार्ड होता है। अब बताएं किसको चूज़ करेंगे? हार्ड वाले को। तुम्हें हार्ड वाले को चूज़ करना चाहिए। आप ऐसे नहीं चूज़ करते, आप देखते हैं कि कौन सी, देखें कॉपी आपने उसको करना है जो ज़्यादा ट्रैफिक ले रहा है थोड़े कीवर्ड्स के साथ, ज़्यादा ट्रैफिक ले रहा है थोड़े कीवर्ड्स के साथ। अब ये देखें, ये जो है 3,46,000 कीवर्ड के साथ 2,99,000 ट्रैफिक ले रहा है, इसकी रेशो कम है। ये ले रहा है 2300 ट्रैफिक 27,500 कीवर्ड्स के साथ, इसकी तो बहुत ही डाउन है, और इसकी उससे भी डाउन है। ये 12,200 कीवर्ड के साथ सिर्फ 778 ट्रैफिक ले रहा है। अब ये जो है डॉगस्टर, अच्छा ये डॉगस्टर और कैटस्टर ये दोनों एक ही जो है ना वो ब्रांड है, लेकिन इन्होंने नीश अलग-अलग की हुई है। अब ये देखें 7,27,000 कीवर्ड के साथ ट्रैफिक ले रहा है 1.2 मिलियन सिर्फ यूएसए से, इसकी रेशो अच्छी है, ठीक है। 1.2 मिलियन ट्रैफिक ले रहा है, ये देखें। अथॉरिटी स्कोर इसका 68 है। आप लोगों ने उस पर नहीं चूज़ करना कि जी ये 63 है 34 है, नहीं, आपने ये देखना है थोड़े कीवर्ड्स के साथ कौन ज़्यादा ट्रैफिक ले रहा है। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लें अपने पास। फार्मूला है ट्रैफिक डिवाइडेड बाय कीवर्ड्स, कि ट्रैफिक कितने कीवर्ड्स पे आ रही है। जी, कि मतलब कौन सी वेबसाइट अच्छा काम कर रही है। जाहिर बात है कि ये थोड़े कीवर्ड, रेशो इसकी अच्छी है ना 1.65, रेशो इसकी अच्छी है।
हम रेशो को यहाँ पे दे देते हैं परसेंटेज। ये लें, आप समझ में आया? इसी तरह रहने दें इसको 1.65 जिसकी ट्रैफिक रेशो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसको कॉपी करें आप। ठीक है, ये देखें यहाँ पे कैटस्टर और डॉगस्टर का एक ही वो है स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और ये देखें, आप ये चीज़ नोट कर रहे होंगे कि मेन ज़्यादातर उनकी इमेज में ये ब्रांडिंग हुई हुई है। ठीक है, इससे एक तो फ़ायदा ये होता है कि लेट्स सपोज इनकी पिक्चर जो भी है इन्होंने अपनी ब्रांड के साथ एडिट करके, अपनी ब्रांड आइडेंटिटी के साथ एडिट करके डाली हुई है, ताकि एक ब्रांड का इमेज आए विजिटर्स को। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बगैर उसके डाल दिए हैं, लेकिन ये इनकी कलर स्कीम अच्छी है, सिंपल सी है, कोई बहुत ज़्यादा फैंसी कलर्स नहीं है। ये इनका ब्रांड का कलर है जिसमें इन्होंने अपना लोगो दिया हुआ है। अब आप देख रहे हैं चीज़ें, आप लोग कंपटीटर्स या डिफरेंट वेबसाइट को विजिट करके देखें कि उन्होंने लोगो कहाँ लगाया हुआ है, कैसे लगाया हुआ है, मेन्यू में कौन कौन सी चीज़ें डाली हुई हैं, बॉटम इसमें ये जो फुटर है, फुटर में क्या चीज़, ये देखें ये इनका फुटर है, ये वाला। ठीक है, ये फुटर से ऊपर इन्होंने अलहदा ब्लॉक लगा के, वर्डप्रेस में हम सीखते हैं ना, तो अलहदा से ब्लॉक लगा के ये इन्होंने ये चीज़ें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स, शिपिंग पॉलिसी, रिटर्न एंड रिफंड्स, ये चूँकि वो भी कर रहे होंगे ई कॉमर्स या एफिलिएट वगैरह, इनकी अपनी प्रोडक्ट्स भी हैं, तो ये इसलिए इन्होंने ये पेजेस लगाए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक समझ आई है आप लोगों को? किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो बता दें, ताकि मैं इससे आगे चलूँ। चलें जी, ये है हमारी वेबसाइट। मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे हमने एक ऑलरेडी पेट के बारे में डाला हुआ है। मैं कहता हूँ कि जी हम इसका जो है ना नाम चेंज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये देखें, यहाँ पर एक और चीज़ बतानी थी। कैट्स, मैं गूगल पे जाता हूँ, मैं लिखता हूँ कैट्स। ये देखें, अगर आपने कैट्स के बारे में ब्लॉग है आपका, तो गूगल आपको ये स्ट्रक्चर दे रहा है, कैट नेम, आइडियाज, एनिमल्स, ट्रेड्स, नेम, ओरिजिन, टिप्स। ये देखें, व्हाट इज 333 रूल फॉर कैट्स। लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, आप इसके बारे में आर्टिकल लिख लें। हाउ डू यू डिस्क्राइब अ कैट, कैट के बारे में आप विकीपीडिया पे चले जाएं, वहां से जाकर देख लें। हाँ जी, ये लोग सर्च कर रहे हैं, आप इसके बारे में आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ड कलर्स, हाँ जी, वर्ड कलर्स, क्योंकि एक चीज़ ऑलरेडी सर्च हो रही है गूगल पे, तो वो आप उसके बारे में अगर आर्टिकल लिखेंगे तो वो उम्मीद है कि आपका आर्टिकल जो है ना वो जल्दी रैंक हो जाएगा। हाँ जी, हम इसके बारे में कैट ब्रीड्स के बारे में देख लेते हैं कि कैट ब्रीड्स कितनी हैं। यहाँ से भी आप जो है ना यानी कि आप यहाँ पे आप ब्रीड्स देख लें कि इसकी ब्रीड्स जो है ना वो कितनी है। आप 2-3 ब्रीड्स ही पकड़ लें तो आप सारी ज़िंदगी इनके बारे में आर्टिकल लिखते रहें तो ख़त्म नहीं होंगे आपके टॉपिक्स। ठीक है, अगर आपने पेट में ही जाना है, जिसने पेट में जाना है, तो वो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैसे आप रिसर्च करेंगे अपने आर्टिकल्स के लिए। आपके पास मल्टीपल टूल्स होते हैं आर्टिकल पे रिसर्च करने के लिए। सैमरश है, सैमरश से मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने कीवर्ड्स निकालने हैं। टॉपिकल आपने जो है ना वो आर्टिकल लिखने हैं, ताकि आपका आर्टिकल जो है ना वो मोर देन 1 कीवर्ड पे जो है ना रैंक हो। आजकल सेमेंटिक जो मैंने आपको पढ़ाया है पहले सेमेंटिक सर्च के बारे में, कि गूगल सेमेंटिक सर्च को जो है ना वो प्रेफरेंस दे रहा है। तो आपने अपने आर्टिकल को सिर्फ एक कीवर्ड तक महदूद नहीं करना। आपने अपने आप को उस टॉपिक का मास्टर शो करना है गूगल की नज़रों में, तो आपका वेबसाइट भी रैंक होगी, आपके आर्टिकल्स भी रैंक होंगे। मैंने आपको उसी वक्त डिफाइन कर दिया था। मैंने इसीलिए हेडफोन्स की आपको मिसाल दी थी कि मैं आपको साइड बार दिखा दूँ। अब गूगल का डाटा कलेक्ट करने का, डाटा को डिस्प्ले करने का डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, अब कैट अगर हमने लिखा है यहाँ पे, तो कैट को प्रोड्यूस करने वाली कोई कंपनी होती है, एप्पल, सोनी या कोई भी नहीं। कैट की वो होती हैं वायरलेस वायर्ड वाली, नहीं होती। कैट की कोई प्राइस तो होती है, ठीक है। तो कैट की साउंड
डिफरेंट होती है, लेकिन गूगल जो है ना, गूगल अपने एल्गोरिदम या अपने जो है ना वो जो उसने स्टोर की हुई है इंफॉर्मेशन उसको डिस्प्ले करना, मैंने इसीलिए ये दोनों मिसालें आपको दी कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। अब मैं यहाँ हेडफोन्स देखता हूँ, अब गूगल ने अपने डाटा बेस में ये इस तरीके से जो है ना ये चीज़ें स्टोरेज की हुई हैं कि हेडफोन्स के बारे में अगर कोई सर्च करे तो उसको आसानी हो वायरलेस हेडफोन्स के बारे में। फ़र्ज़ करें मैं इसको ये यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, अब वो सारे वायरलेस आ गए। अब मैं कहता हूँ कि जी मुझे जो है ना मुझे 25 से नीचे का हेडफोन चाहिए, ये लें। अब मैं कहता हूँ कि मुझे कान के अंदर पहनने वाला चाहिए, ये लें, ठीक है। तो ये गूगल का डाटा स्टोर करने का डिफरेंट मैकेनिज्म है, डिफरेंट कीवर्ड्स के हिसाब से या डिफरेंट प्रोडक्ट्स के हिसाब से, ठीक है। तो अब फर्ज कर लें कि मैं यहाँ लिखता हूँ जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये लें। अब यहाँ पे वो चीज़ नहीं आई क्योंकि ये एक ज़्यादा महंगी प्रोडक्ट है और लोग इसके बारे में सर्च तो करते होंगे लेकिन ख़रीदने के बारे में नहीं, इन्फॉर्मेशन लेने के बारे में। ये हेडफोन चूँकि एक छोटी प्रोडक्ट थी और हर एक के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ थी, इसलिए गूगल ने उसका डाटा उस तरीके से डिस्प्ले किया, ठीक है। क्योंकि एक घर में फ़र्ज़ करें अगर 10 लोग रहते हैं तो 10 लोगों की नीड तो होगी ना हेडफोन। तो मे भी कार जो है, एक घर में 10 लोग रहते हैं तो एक ही कार की ज़रूरत हो, या एक ही बिल्ली की ज़रूरत हो, या एक ही डॉग की ज़रूरत हो, ठीक है। गूगल सर्चेस के लिहाज से या इंटेंट के लिहाज से, हमने इंटेंट की बात की थी कि इंटेंट के लिहाज से इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। अब उसने क्यों ये हमें दिया कि अंडर $25 या वायरलेस या वायर्ड या नॉइस कैंसलिंग, कि लोग ये चीज़ें सर्च करते हैं आके, तो गूगल ने उसको ऑलरेडी जो है ना वो कैटेगराइज कर दिया, इजी बना दिया अपने विजिटर के लिए। गूगल ने माहौल इजी कर दिया कि आके ज़्यादा खपना ना पड़े, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे आप जो है ना ये कीबोर्ड्स की भी एग्जाम ले सकते हैं। कुछ भी नहीं छूट चेंज बताएं। हाँ जी, ये होम डेकोर में आप देख लें, ये साइड पे कितनी चीज़ें आ गई। कैटेगरी में, प्राइस में है, सॉर्ट बाई, इसमें ना जाएं आप। स्टोर्स में उस वक्त जाना है जब आप एफिलिएट पे कदम रख देंगे। स्पेशल ओकेजन्स के आप आर्टिकल लिखें, मटेरियल के वुडन या मेटल से होम डेकोर कैसे की जा सकती है। टाइप्स हो गई, प्लांट टाइप हो गया, स्टाइल है, रस्टिक है या विंटेज है या कम्प्लीमेंट्री है, और ये बाद में ब्रांड नेम्स आ गए, ठीक है। ये देखें एसेंशियल्स है ट्रैवलिंग के बारे में, यहाँ पर आपने गौर करना है। ट्रैवल एसेंशियल्स क्या क्या चीज़ें हैं ये देखें। आप इसके बारे में आर्टिकल लिख सकते हैं कि आपने कहीं भी ट्रैवलिंग के लिए निकलना है तो आपके लिए ट्रैवल किट में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। ये देखें 10 मस्ट हैव ट्रैवल एसेंशियल्स फॉर 3 स्ट्रेस फ्री वेकेशंस। कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, टर्म्स आ गई, यूजेज रूल्स आ गए। यहाँ पर आप ट्रैवल के बारे में लिख सकते हैं। ये देखें ये भी टॉपिक्स हैं। पीपल ऑल्सो आस्क वाई डबल एल, ये तो खैर नहीं, ये लिखने वाली चीज़ नहीं है। आप ट्रैवलिंग के बारे में सर्च करें सिर्फ, ठीक है। अच्छा जी, किस चीज़ के बारे में आप लोग पूछ रहे थे? फैशन कौन सा चाहिए आपको? वो फैशन चाहिए। ये लें जी। फैशन अकेला तो एक बहुत ब्रॉड जो है ना वर्ड है, आप अपना स्पेसिफिक होंगे। आप फैशन के बारे में क्या देखना चाह रही है? ये लें, आ गया। अब इसको सैमरच में भी सर्च करें, हैं?
नहीं, 50 वॉल्यूम है सिर्फ। इस पे कितने ट्रैफिक ले जाएंगे आप लोग? इसके बाद इसलिए कीवर्ड चेंज करो। सारी वेबसाइट बताएं क्या करूं? ये लें। बताएं अब आगे।